हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा विंग और वांगजी दोनों ब्रेकफास्ट के बाद मार्केट की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। मार्केट में आम दिनों के मुकाबले काफ़ी भीड़ थी, जिसे देखकर विंग वांगजी को मार्केट से बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर विंग वांगजी से कहता है, रंजा, अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कुछ नॉटी करने का सोचूं तो? इस बात पर वांगजी सिर्फ विंग को हूँ कर देता है। अब विंग वांगजी की तरफ बढ़ता है और अपने हैंड को वांगजी के नेक के पीछे ले जाता है। वांगजी भी उसे कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ करता है। वांगजी और विंग जैसे ही किस करने वाले थे, वांगजी के पास एक बटरफ्लाई उड़कर आती है। ये एक बटरफ्लाई लेटर था जिसे लानसिचान ने वांगजी को भेजा था, जिसमें लानसिचान ने उसे तुरंत गुसु पहुंचने के लिए कहा था। वांगजी विंग से कहता है, विंग, मुझे गुसु वापस जाना होगा। विंग सिर्फ वांगजी को ओके कह देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जिसके बाद वांगजी विंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग भी युनमक की तरफ निकल जाता है। एक दिन की बात है, विंग और जंगछा दोनों भाई बैठे हुए थे। तभी उनको न्यूज़ मिलती है कि गुसु को जला दिया गया। जिस दिन विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ थे, उसी दिन वेंस ने गुसु पर हमला कर दिया था और गुसु को जला दिया गया था। लानसिचान भी मिसिंग था और गुसु के काफ़ी सारे लोग भी घायल थे। विंग ये सब सुनकर वांगजी के पास जाना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, पर जियांग फैनम्यांग जियांग यानली को साथ लेकर अदर क्लान गया हुआ था उनसे हेल्प के लिए। जियांग फैनम्यांग को अंदाज़ा हो गया था कि वेंस जल्द ही युनमक पर भी हमला करने वाले। इससे पहले कि वेंस युनमक पर हमला करे, जियांग फैनम्यांग पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहता था। जियांग फैनम्यांग उसके एब्सेंट में विंग और जंगछा को युनमक का ख्याल रखने को कहकर गया था। जियांग फैनम्यांग के गए अब काफ़ी दिन हो गए थे और दूसरी तरफ विंग को वांगजी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। विंग वांगजी को काफ़ी मिस कर रहा था और जियांग फैनम्यांग का जल्द से जल्द लौटने का वेट कर रहा था। अब इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन वेंचाओ की गर्लफ्रेंड कुछ वेन सिपाहियों के साथ युनमक आती है और विंग पे आरोप लगाती है कि विंग ने वेंस के ऊपर हमला किया और मैडम यू से कहती है कि विंग को पनिश किया जाए। जंगछा मैडम यू को समझाता है कि विंग ने इस तरह का कुछ भी काम नहीं किया, उसने तो बस कुछ लोगों को पपेट से बचाया था। बट मैडम यू जंगछा की कोई बात नहीं सुनती और विंग पर अपने जिडियन से वार करती है। लेकिन वेंचाओ की गर्लफ्रेंड इससे भी सेटिस्फाई नहीं होती और मैडम यू से कहती है विंग का राइट हैंड तोड़ने क्यों। मैडम यू ऐसा नहीं करती और अपने दोनों सर्वेंट को डोर क्लोज करने को कहती है और वेंचाओ की गर्लफ्रेंड को स्लैप लगाती है। वेंचाओ की गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है, जिससे कि वेंजूलियो वहाँ आ जाता है और वेंस और जियांग के बीच में फ़ाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जब वेंस और जियांग के बीच में फ़ाइट हो रही थी, तभी जियांग फैनम्यांग मदद लेकर युनमक पहुँच जाता है, जिसके बाद जियांग वेंस को हरा देते हैं और वेंस को युनमक से वापस जाना पड़ता है। हालांकि यह फ़ाइट इतनी इजी नहीं थी, काफ़ी सारे लोग फ़ाइट में घायल हो गए थे और वेंस के सारे सिपाही भी भाग निकले थे। अब सारे क्लैन मिलकर वेंस पर हमला करने को तैयार हो गए थे, जिसमें युनमक और लान भी शामिल थे। सारे लोग फ़ाइट में काफ़ी बिजी थे। एक दिन विंग को वांगजी का लेटर मिलता है। वांगजी ने विंग को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। विंग पिछले बार वांगजी की मदद करने के लिए नहीं जा सका था, इसलिए विंग इस बार वांगजी से मिलने जाना चाहता था। जंगछा भी विंग को जाने को कहता है और सारे कामों और उनके पेरेंट्स को चिंता ना करने को कहता है। विंग भी वांगजी से मिलने को चला जाता है। वांगजी और विंग दोनों ही उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने मिलने का वादा किया था। वांगजी जैसे ही विंग को देखता है, वांगजी उसे हक कर लेता है। विंग भी वांगजी को टाइट हक करता है। अब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। वांगजी विंग से कहता है, विंग, तुम कैसे हो और युनमक में सब ठीक है? विंग भी तुरंत रिप्लाई करता है, मैं ठीक हूँ लंजा, और युनमक में भी सब ठीक है। तुम अपना बताओ, तुम्हारा पैर कैसा है और जेबुजुन? वांगजी विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और उससे कहते हैं, मैं और ब्रदर दोनों ठीक हैं। विंग एक बार फिर वांगजी को हक करता है। वांगजी भी विंग को उसके बैक से सहलाने लगता है। विंग और वांगजी जब एक दूसरे को हक किए हुए थे, तब उन्हें कुछ लोगों की हलचल महसूस होती है। विंग और वांगजी उस आवाज़ की तरफ जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ दूरी पर कुछ वेंस दिखाई देते हैं।
उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वे कुछ ढूंढ रहे हो। वांग जी और विंग दोनों ट्री के पीछे से ये सब देख रहे थे। तभी वेंचाओ अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस सेन्यू केव को ढूंढा जाए। वेंचाओ के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड और वेंचिंग भी थी। वेंचिंग को देखकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी समझ जाता है कि विंग क्या कहना चाहता है, बट वांग जी कहता है हमें अभी कुछ देर और वेट करना चाहिए विंग, और वेंचाओ कभी भी वेंचिंग को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। विंग भी वांग जी की बात मान लेता है। जब वेंस वहाँ से चले जाते हैं तब वांग जी और विंग ट्री के पीछे से निकल कर आते हैं। वांग जी और विंग उस प्लेस को अच्छी तरह से चेक करते हैं। विंग को कुछ दूर पेड़ों के पीछे कुछ फील हो रहा था। विंग तुरंत अपना एक तलिस्मान निकालता है और उस डायरेक्शन की तरफ फेंकता है और उन्हें वो केव मिल जाता है। वांग जी और विंग उस केव की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वांग जी और विंग केव के कुछ अंदर तक चले जाते हैं तभी उन्हें केव के एंट्रेंस पर कुछ आवाज़ें आती हैं। विंग और वांग जी जब जाकर देखते हैं तो उन्हें वो रास्ता ब्लॉक मिलता है। विंग और वांग जी समझ जाते हैं कि ये सब उस वेंचाओ का काम है। वेंचिंग ने वेंचाओ को रोकने की काफ़ी कोशिश की थी, बट वेंचाओ तो वेंचाओ है। विंग और वांग जी अब केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। विंग वांग जी से कहता है लंजा, अब हमें बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और विंग वांग जी को टीस करते हुए कहता है या फिर हम कुछ देर यहाँ से निकलने के बारे में ना सोचे तो। गग्गा, इस गेम में सिर्फ हम दोनों हैं, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस बात पर वांग जी विंग से कहता है विंग, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, हमें पहले यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। विंग मुंह बनाते हुए कहता है लंजा, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। हम इतने वक्त के बाद मिल रहे हैं और हमें साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो इसका हम दोनों को कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। वांग जी अपना कंट्रोल खोते हुए विंग को एक डीप किस करता है और उसे उसके चीक्स से पकड़ते हुए विंग से कहता है विंग, मुझे टीज़ मत करो, हम पहले इस केव से निकल जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हम साथ में समय ज़रूर बिताएंगे। बट अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वांग जी के एक्शन से विंग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, और क्योंकि दोनों काफ़ी पास थे तो वांग जी भी ये फील कर सकता था। वांग जी विंग का नाम लेता है विंग, तुम। वांग जी इतना कहता है कि विंग वांग जी से अलग होता है और उससे कहता है सॉरी लंजा, मैं बस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। विंग इतना कहता है कि वांग जी अपना एक फिंगर विंग के लिप्स पर रखता है और उसे चुप करा देता है। वांग जी विंग से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है विंग। विंग वांग जी की बातों को समझता उससे पहले ही वांग जी विंग के नेक पर अटैक कर देता है। विंग और वांग जी अब दोनों कंट्रोल से बाहर थे। विंग और वांग जी दोनों केव में इधर उधर घूम रहे थे और एक दूसरे को किस और बाइट कर रहे थे। वो दोनों जैसे भूल ही गए थे कि उन्हें इस केव से बाहर भी निकलना है। पूरे केव में विंग की पेन और प्लेजर से भरी आवाज़ें गूंज रही थी। विंग और वांग जी अब दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी उन्हें पानी की तरफ कुछ हलचल महसूस होती है। जब दोनों एक दूसरे को किस करना बंद करते हैं और उस तरफ देखते हैं जिस तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तो उन्हें एक टर्टल और स्नेक जैसा एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर वांग जी और विंग पर अटैक कर देता है। अब विंग और वांग जी दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। फाइट के बीच में वो मॉन्स्टर वांग जी को घायल कर देता है। वांग जी को घायल देख विंग वांग जी को उस मॉन्स्टर से दूर लेकर आता है। विंग वांग जी को चेक करता है और उसे सॉरी कहता है। विंग को सैड देख वांग जी कहता है विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही तो केयरफुल नहीं था और तुम्हें भी तो चोट लगी है। वांग जी की बात पर विंग कहता है अगर मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें नहीं निकालता तो वो मॉन्स्टर नहीं जगता और तुम्हें इस तरह चोट नहीं लगती। वांग जी फिर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विंग। विंग कहता है तुमने सही कहा, अगर तुम मुझे डॉग की तरह बाइट नहीं करते तो मैं आवाज़ें नहीं निकालता और ना ही वो मॉन्स्टर जगता। विंग की बातों पर वांग जी मुस्कुराने लगता है। अब विंग वांग जी से कहता है लंजा, तुम्हें पता है ये किस तरह का मॉन्स्टर है? वांग जी कहता है मैंने एक बार पढ़ा था इस बारे में, ये एक सेन्यू मॉन्स्टर है। विंग कहता है सेन्यू? वांग जी कहता है हाँ विंग, जो आधा टर्टल और आधा स्नेक जैसा दिखता है, जो बाकी मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब विंग वांग जी से कहता है ओके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना चोट को ठीक कर लो या फिर मैं तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देता हूँ। विंग इतना कहता है कि वांग जी विंग को साफ मना कर देता है।
वांग जी कहता है, वेंग तुम खुद भी घायल हो, तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। वेंग कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, पर तुम्हें मुझसे ज़्यादा चोट लगी है। वांग जी फिर वेंग को मना कर देता है और उसे आराम करने को कहता है। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा ठीक फील कर रहे थे तो वेंग और वांग जी उस मॉन्स्टर से लड़ने का सोचते हैं। वेंग और वांग जी प्लान बनाते हैं कि वेंग उस सेन्यू मॉन्स्टर से फाइट करेगा और वांग जी वेंग को प्रोटेक्ट करेगा। वांग जी तो पहले इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो नहीं चाहता था कि वेंग अकेले ही उस सेन्यू मॉन्स्टर से फाइट करे, बट वेंग के समझाने पर वांग जी मान जाता है। क्योंकि वांग जी को कुछ ज़्यादा ही चोट लगी थी, इसलिए वेंग ने उस सेन्यू मॉन्स्टर से फाइट करने का सोचा था। अब वेंग और वांग जी दोनों अपने प्लान को अंजाम देते हैं और उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फाइट के बाद वेंग पानी में डूबने लगा था। वांग जी जल्दी से वेंग को पानी से बाहर निकालता है। जब वांग जी ने वेंग को पानी से बाहर निकाला था तब वेंग ने एक तलवार पकड़ी हुई थी। वांग जी को तुरंत ही पता चल जाता है कि यह तलवार वेंग की नहीं है। वांग जी उस तलवार को वेंग से अलग करने की कोशिश करता है, पर वेंग उस तलवार को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। क्योंकि वेंग बुखार से तप रहा था तो वांग जी अपना ध्यान उस तलवार से हटाता है और वेंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। स्पिरिचुअल एनर्जी देने के बाद वांग जी वेंग का हेड अपनी लैप में रखता है और उसे अच्छी तरह से कवर करता है और खुद भी सो जाता है। वेंग जब सोकर उठा था तो उसके पास एक तलवार थी। वेंग उस तलवार को देख ही रहा था कि उसे एक वॉइस सुनाई देती है। यह वॉइस जंगछा की थी। जंगछा वेंग से कहता है, इस तलवार में ऐसा क्या है कि तुम नींद में भी इसे नहीं छोड़ रहे थे? बट वेंग टॉपिक चेंज करते हुए जंगछा से कहता है, लंजा लंजा कहाँ है? जंगछा कहता है, वो चला गया, वो रुकना चाहता था और तुम्हारे उठने के बाद ही जाना चाहता था, बट तुम उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उसके अंकल और ब्रदर दोनों उसके लिए परेशान हो रहे थे और वो काफ़ी जख्मी भी था, तो उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी, तो मैंने उसे भेज दिया। वेंग कहता है, लंजा ठीक तो है? जंगछा कहता है, वो ठीक है और अब तक तो वो क्लाउड रेसेस पहुंच भी गया होगा। यह सुनकर वेंग चैन की सांस लेता है। जंगछा फिर वेंग से कहता है, तुम बिना किसी प्रॉब्लम में फंसे एक दिन में रह नहीं सकते हो क्या? तुम दोनों को क्या ज़रूरत थी उस वेंचाओ के मामले में पढ़ने की? अच्छा हुआ कि वेंचिंग ने हमें तुम्हारे बारे में बता दिया। वेंचिंग का नाम सुनकर वेंग कहता है, वेंचिंग ने बताया? जंगछा कहता है, नहीं तो और क्या। वेंग आगे कुछ पूछता उससे पहले ही वेंग एक बार फिर बेहोश हो जाता है। अगली बार जब वेंग उठा था तो वेंग देखता है कि वो अपने रूम में है, युनमक में है। वेंग के उठने के बाद वेंग देखता है कि उसकी वो तलवार जो उसे उस मॉन्स्टर के पास मिली थी उसके बेड के पास ही रखा हुआ है। वेंग उस तलवार को उठाने ही वाला था कि उससे पहले जंगछा, जियांग एनली और जियांग फैनमियान वेंग के पास आ जाते हैं। आज की स्टोरी हम यही एंड करते हैं। होप आप लोग को स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।